दोस्तों, करणवीर पर आई मुसीबत की आंधी, हुई तबीयत बहुत खराब, कहा इंडस्ट्री को गुड बाय। क्या है सारा मामला, जानेंगे आज। दोस्तों, करणवीर चुम का फेक लव एंगल हुआ एक्सपोज। धोखेबाज निकली चुम दारांग, फैंस को बेवकूफ बनाया झूठा लव एंगल दिखाकर। पब्लिसिटी पाने के लिए चुम ने करणवीर का यूज किया और करणवीर की फीलिंग्स के साथ किया खिलवाड़। सुनने में आ रहा है चुम ने कर दिया है करणवीर को रिजेक्ट, जिससे करणवीर सदमे में चला गया है। दरअसल दोस्तों, बिग बॉस 18 के बाद से ही चुम करणवीर से डिस्टेंस रख रही है। मीडिया में तो सब अच्छा दिखा रहे हैं, पर करणवीर चुम के आगे पीछे दौड़ रहे हैं। करणवीर ने चुम को प्रपोज भी किया था और चुम ने कहा अब हम दोबारा से रिश्ते की शुरुआत करेंगे। इससे करणवीर बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है। करणवीर पक्का कह रहा होगा, क्या यार ये चिंकी तो हाथ में ही नहीं आ रही है। अंकिता की होली पार्टी पर सोचा था अब तो इसका रंग जमा ही दूंगा। इसको रंग लगाया, कोजी डांस किया इसके साथ क्लोज लाने के लिए, इसको भांग पिलाई ताकि इसका फायदा उठा सकूं। पर ये तो ऐसी सती सावित्री बनी बैठी है जो मजे देने को राजी नहीं है। पता नहीं मेरी लव स्टोरी कभी क्लाइमैक्स तक पहुंचेगी या बस ट्रेलर ही चलता रहेगा। बिग बॉस 18 के बाद से ही नखरे चोल रही है, अपने आप को कैटरीना कैफ समझ रही है। प्रपोज किया तो मैडम बोलती है सब दोबारा से शुरू करेंगे करण। अरे 42 का हो गया मैं, मेरी एक्सपायरी आ गई है यार। मैं जल्द से जल्द सेटल होना चाहता हूँ और ये ड्रामे पे ड्रामे कर रही है। मेरी प्यास मेरी ठरक, क्या ये सब नहीं दिखती इसको? भगवान भी ना अपने भक्तों को इतना टेस्ट नहीं लेते जितना ये मेरा ले रही है। और कितना खून चूसेगी अब ये मेरा बस चले तो किसी तांत्रिक बाबा से पूजा करवा लूं जिससे ये मेरे वश में आ जाए। मैं जैसा चाहूं वैसा ये करे और शादी के लिए हाँ कर दे। ये सारी गड़बड़ ना तब से हुई है जब से मैंने इसे एल्विश मामले में सपोर्ट नहीं किया। ये चिड़ी बैठी है मेरे से। अरे एल्विश इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, इसके चक्कर में उससे रिलेशन कैसे खराब कर लूं मैं? अपने पेट पर खुद लात मार लूं मैं? अपना काम धंधा तो वैसे ही नहीं चलता। इन्हीं इन्फ्लुएंसर का जमाना है आजकल। इनके साथ दिखता रहूंगा तो पब्लिसिटी मिलती रहेगी और काम आता रहेगा। और काम आता रहेगा तभी तो तीसरी शादी जबरदस्त होगी मेरी। रिलेशनशिप के मामले में वैसे ही अनलकी रहा मैं। मेरी दोनों शादी टूट गई। 10 साल डेट करने के बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड देविका से शादी की। उससे बोर हो गया था मैं। एक दिन किस्मत खराब हुई और उसने चीट करते पकड़ लिया मुझे। 2019 में डिवोर्स हुआ उससे इस कारण। 2021 में निधि आई मेरी लाइफ में। उसके साथ में बड़े लड़ाई झगड़े होते थे। मेरी बेलिगो के कारण मैंने कभी उससे झगड़े नहीं सुलझाए। 2 शादी टूटने के बाद अकेला पड़ गया था, फिर चुप मेरी लाइफ में आई। अब इसको तो मैं हासिल करके रहूंगा। वीडियो में आगे आने वाला है कैसे करणवीर की वर्जिनिटी टूटी, पहला उसका चरम सुख। और उससे पहले विविन देसेना ने इंडस्ट्री को कहा अलविदा। विविन देसेना, सलमान खान, शिल्पा, करणवीर के वीडियो को जरूर देखना, लिंक मैंने दे रखा है। विविन के साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा करें। जब मैं 10th क्लास में था तो मैं अपनी मैथ्स की ट्यूशन पढ़ने के लिए अपने पड़ोस में जाता था। वहाँ एक सेक्सी और ठरकी भाभी रहती थी जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी थी। जैसे ही मैं शाम को उनके घर ट्यूशन पढ़ने जाता था तो घंटी बजने पर भाभी दौड़ी चली आती थी, हमेशा कोई ना कोई लुभावने कपड़े पहनकर जिसमें उनके सारे सामान दिख जाते थे। आकर दरवाजा खोलती थी और दरवाजा खोलते ही अपनी मीठी सी आवाज में कहती थी, करणवीर आ गए तुम, आओ चलो कमरे में चले। कमरे में ले जाते ही भाभी मुझे पढ़ाना शुरू करती और पढ़ाते पढ़ाते उनका पल्लू नीचे गिर जाता था। उनकी फूली हुई छाती एकदम ऊपर की तरफ निकलती थी, जिसको देखकर मेरा तो बस पेट में, समझ गए ना दोस्तों क्या कहना चाह रहा हूँ। और पढ़ाते पढ़ाते भाभी कई बार मुझसे पूछती थी, करणवीर चाय लोगे या दूध पियोगे? भाभी बहुत ठरकी थी पर मुझे बहुत
अच्छा लगता था जब वो मेरे पास बैठकर मेरे हाथ अपने हाथों में पकड़कर मेरी गलती ठीक कराती थी, तो ऐसा लगता था मानो मेरे तन बदन में एकदम से करंट दौड़ जाता था। भाभी का एक एक स्पर्श हर पल एक नया जादू देता था, जैसे हर पल अंदर से कुछ निकल रहा हो। एक दिन तो दोस्तों जब मैं भाभी के घर पहुंचा तो भाभी की आंखों में एक अलग सी दीवानगी थी। अचानक बिना किसी वार्निंग के उन्होंने मुझे कस के पकड़ लिया, मेरे हाथों को अपने मजबूत हाथों में बांध दिया और बिना एक पल गवाए अपने रूम तक ले गई। दरवाजा बंद किया और जैसे ही कुंडी लगी भाभी मेरे ऊपर टूट पड़ी। उनके होठों की गर्मी मेरे कांपते होठों के करीब थी। उन्होंने मुझे कस के अपने आगोश में ले लिया। दोस्तों उस रात मैंने सिर्फ अपने होश और हवस नहीं बल्कि अपनी वर्जिनिटी भी खो दी थी। ऐसा था मेरा सबसे रोमांचक पल उस सेक्सी भाभी के साथ। उस दिन मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा चरम सुख प्राप्त किया। वीडियो में आगे आने वाला है एल्विश छोड़कर भाग रहे हैं देश को चुप के डरकर, पर उससे पहले एल्विश की हुई बीच सड़क पर जमकर धुलाई। एल्विश यादव चुप यादव वीडियो को जरूर देखना, लिंक मेरे आई बटन में देंगे। और एल्विश रजत चुप की वीडियो के साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब। दोस्तों आए दिन एल्विश पर पुलिस केस कोर्ट केस चलते रहते हैं। इससे एल्विश बहुत ज्यादा दुखी चल रहे हैं। सामने तो सब अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं पर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और कह रहे हैं क्या यार किस चिक्की के चक्कर में फंस गया मैं। मेरा तो जीना हराम कर दिया है इन चिक्कियों ने। लगता है रोस्टिंग वोस्टिंग छोड़नी पड़ेगी अब। इन चिक्की औरतों ने मुझे एक दरिंदा बना दिया है, मेरा भूत बना दिया है। अब तो डर लगता है कुछ भी बोलने से भी। सिर्फ हंसी मजाक कर लो वो ठीक है, रोस्टिंग नहीं हो पाएगी अब। बाहर माहौल इतना खराब है कि मेरी हर बात को तोड़ मरोड़ कर मेरे खिलाफ यूज कर रहे हैं। मेरी बातों का गलत मतलब निकालकर झूठी कहानी बना रहे हैं। कितने बेवकूफ और अनपढ़ लोग हैं। मैंने कहा चुम की बेइज्जती की है, चुम तो इतनी सुंदर चिंकी है किसी भी लड़के का उस पर दिल आ जाए। मैंने जिंदगी भर देखा लोग सिर्फ मजाक उड़ाने वाले को याद रखते हैं, अच्छा कंटेंट बनाने वाले को कोई नहीं। जब मैंने छोटी मोटी कॉमेडी की तो किसी ने ना पूछा मुझे, पर जैसे ही मैंने रोस्टिंग शुरू की लोग दीवाने हो गए। ये दुनिया सिर्फ उसी चेहरे को पसंद करती है जो किसी को नीचा दिखाता है, मजाक उड़ाता है। और मैंने वही किया जो लोगों को पसंद था, चाहे वो सलमान हो या कोई और बड़ा सेलिब्रिटी हो। मैंने किसी को नहीं बख्शा। पर आज जब मैं रात को अकेला होता हूँ तब एक अंदर से आवाज आती है, क्या मैंने सही किया? कितने लोगों का मैंने दिल दुखाया सिर्फ लाइक्स और व्यूज के लिए। मैं हंस रहा था पर शायद किसी को बहुत बुरा लग रहा था। पर अब मेरी आत्मा जाग चुकी है। अब मैं वो कंटेंट बनाऊंगा जो लोगों को एंटरटेन भी करेगा और उससे किसी का दिल भी नहीं दुखेगा। दोस्तों रणवीर अलाहाबादिया की वाट लगने के बाद जैसे एल्विश यादव की वाट लग रही है, उसे देखकर लगता है सोशल मीडिया अब फिल्टर हो जाएगा। चलो अच्छा है दोस्तों, सोशल मीडिया से दूसरों को नीचा दिखाना, गाली गलौज करना, भद्दे कमेंट करना, ये सब खत्म हो जाएगा। वैसे भी दोस्तों ये जो यूट्यूबर्स हैं एल्विश, समय राणा, बियर बाइसन, इन लोगों ने इतना ज्यादा हर चीज को लेट्स नॉर्मलाइज कर दिया था कि अपनी सारी शर्म बेच खाई थी। कुछ भी बोलते थे, कुछ भी रोस्टिंग करते थे। इन लोगों ने एक एक जोक को ऐसा भुगतना पड़ रहा है, रोस्टिंग के लिए भुगतना पड़ रहा है कि अगर ये लोग शुरू से ही मान मर्यादा रखते, सोच समझकर जोक्स मारते, रोस्टिंग करते, तो इनको ये सब भुगतना नहीं पड़ता। पर सब कुछ जो भी है बहुत बढ़िया है, क्योंकि अब रिस्ट्रिक्शन सेट हो गई है यूट्यूबर पर। अब सिर्फ अच्छा कंटेंट ही बनेगा। बट एक बात तो है दोस्तों, एल्विश का कॉन्फिडेंस और ढीठपना इतना जबरदस्त है जिसके कारण वो आज इतना बड़ा यूट्यूबर बना है। हम उसको दाद भी देते हैं इस चीज के लिए। एल्विश ने कभी किसी का फायदा नहीं उठाया व्यूज के लिए। एल्विश ने सब कुछ अपने बलबूते पर किया है। पर कभी कभी एल्विश बहुत ही ज्यादा बेकार स्टेटमेंट दे देते हैं जो बहुत लोगों को हर्ट करती है। इस चीज का एल्विश को ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों
कमेंट करके जरूर बताना आप किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, मुझे सपोर्ट करें। एंड स्क्रीन में सारी वीडियोस बिग बॉस की मसालेदार बनती हैं जिनको लोगों ने बहुत पसंद किया है। आप भी उन्हें देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।